हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना रहा हूं और आप सबको कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। और इधर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे ग्रुप डी के स्टाफ के साथ, ठीक है। तो जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे ट्रैकमैन हो गया, चाहे और अदर पोस्ट हो गया, इन सब चीज़ में ज्वाइनिंग करते हैं और अच्छी तरह से उनको नॉलेज नहीं रहता, पता नहीं रहता कि किस तरह से ड्यूटी करना है, कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो और इससे पहले भी मैं आप सबको बताया हूँ कि ग्रुप डी का कुछ ऐसा पोस्ट है, बहुत ही रिस्की वाला, बहुत ही हार्ड वर्क वाला है, ठीक है। तो चलिए आप सबको बता देते हैं कि कौन सा पोस्ट है जो रिस्की वाला है, ठीक है, और किस तरह से उसमें ड्यूटी करना चाहिए। और इधर 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है हमारे जो ग्रुप डी का स्टाफ है उनके साथ। इधर जो मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन से 4-5 स्टेशन उधर सोलापुर साइड में, ड्यूटी के दौरान ही उनको कुछ इलेक्ट्रिक झटका लगा और उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और मृत्यु हो गई और वो अपना फैमिली रख रखे थे, शादीशुदा थे, ठीक है, और उनके एक बच्चे थे, ठीक है। और ड्यूटी के दौरान जब ऐसा हुआ तो उनकी पत्नी ये खबर सुनी तो वो खुद आत्महत्या करने की कोशिश करी, अपना हाथ का नस उस काट ली। तो ये सब दोस्तों बहुत ही रिस्की वाला ड्यूटी है जो ग्रुप डी का ड्यूटी है। कुछ ऐसा पोस्ट है बहुत ही रिस्की और बहुत ही हार्ड वाला है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा भी चूक हुआ तो आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जो हमारे ग्रुप डी के स्टाफ थे उनके साथ भी ऐसा ही है। वो ड्यूटी कर रहे थे, थोड़ा सा चूक होने के वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उनको करंट लगा और जैसे ही करंट लगा उसे ही वो ख़त्म हो गए। फिर जैसा ये खबर सुने उनके फैमिली तो वो आत्महत्या करने की कोशिश की है। और उनका भी क्या हाल है उनकी फैमिली का अभी मेरे को पता नहीं है। नस उस काट लिए थे और बहुत ही सीरियस मामला था। वो मैं फ़ोटो आपको साइड में दिखा देता हूँ जो हमारे ग्रुप डी के स्टाफ थे और उनकी फैमिली और उनके एक बच्चे भी हैं, ठीक है। तो वो बच्चे पे क्या बीतेगा और उसको देखने वाला कौन रहेगा। एक तो हमारा स्टाफ भी चले गए और जो उनकी फैमिली थी वो भी सीरियस में हैं और वो बच्चे को देख सकते हैं, वो बच्चा अब अकेला पड़ गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप ड्यूटी कर रहे हैं और थोड़ा सा चूक होता है तो आप कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो खैर कभी भी कुछ हो सकता है किसी के साथ भी, ठीक है। उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे, जितने भी हमारे ग्रुप डी के स्टाफ हैं, ट्रैकमैन पोस्ट पर ड्यूटी करते हैं और हमारे जो टीआरडी स्टाफ हैं, वो जो हमारे स्टाफ थे ग्रुप डी का स्टाफ थे वो टीआरडी थे, ठीक है। टीआरडी जैसे ये जो खंभा है, आप ये जो खंभा देख रहे हैं मेरे पीछे, उनको यही सब ठीक करने का रहता है। और ये जो खंभा आप देख रहे हैं, ये इस खंभे में जो तार लगा हुआ है इसमें 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। अगर 1 मीटर 2 मीटर चाहे 1 मीटर दूर रहते हैं वो तुरंत एकदम खींच लेगा और पूरा जला के राख कर देगा। तो एक टीआरडी हो गया, एक ट्रैकमैन हो गया और भी 2-3 पोस्ट है जिनका जो ड्यूटी है बहुत ही रिस्की और बहुत ही सावधानी से ड्यूटी करना पड़ता है। जो हमारे टीआरडी के स्टाफ हैं, चाहे ट्रैकमैन हो गए, ट्रैकमैन जितने भी ट्रैकमैन हैं उनको ट्रैक पर रख के ड्यूटी करना पड़ता है। पेट्रोलिंग का हो गया, जो ट्रैकमैन है वो उनको पेट्रोलिंग का ड्यूटी लगाया जाता है। और जो कीमैन है, कीमैन का भी ड्यूटी कभी कभी करना पड़ता है। तो इन सब पोस्ट ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी चूक आपसे हुआ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो ड्यूटी है, टीआरडी वाला हो गया चाहे ट्रैकमैन का हो गया, ये बिल्कुल ही सेफ्टी वाला ड्यूटी है, ठीक है। और सेफ्टी में रहकर ही ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे आपको जो सेफ्टी का सामान दिया जाता है, हैंड ग्लोव हो गया, चाहे रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ये सब रहना ज़रूरी है। जो हमारे टीआरडी के स्टाफ थे वो
लंगे हाथ से चाहे तार को पकड़ रखे थे, उनका कैसे हुआ चलिए ये मैं आप सबको बता देता हूँ। उनका एक ओची कार रहता है और ये जो तार देख रहे हैं, खंभा पीछे देख रहे हैं, वो कार पे चढ़ के वो जो तार रहता है उसको मेंटेनेंस करने का रहता है, ठीक है। तो उसी कार पे चढ़े हुए थे और लाइन भी कटा हुआ था, और जो भी जब भी ये सब काम करते हैं तो पूरा फुल्ली ब्लॉक में काम करते हैं, लाइन उन काट के करते हैं। तो इनके साथ ऐसा हुआ, जैसे कार रहता है तो कार जहाँ पे ये खंभा है वहाँ पे कार लगा हुआ था और थोड़ा सा और उनका काम चल रहा था, और वो हैंड ग्लोव नहीं पहन रखे थे, जो स्टाफ थे वो हैंड ग्लोव नहीं पहन रखे थे, लंगे हाथ से वो तार को रिपेयरिंग कर रहे थे। और संजोग से वो जो कार रहता है थोड़ा सा मूवमेंट हो गया, हिल गया, हिलने के वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट आ गया, जो तार था उसमें शॉर्ट आ गया, और शॉर्ट आने के कारण उनको बहुत बुरी तरह से झटका लगा, और झटका लगा तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ठीक है। तो ऐसा हुआ दोस्तों। और ये भी कह सकते हैं कि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर सेफ्टी में रहते हैंड ग्लोव पहने रहते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो सभी भाई से मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप डी का स्टाफ हो, जब भी आप ड्यूटी पर जाते हैं, जो भी आपको सेफ्टी का सामान दिया जाता है और जो भी ड्यूटी के दौरान सेफ्टी से ड्यूटी जो भी करने का रहता है, पूरी फुल्ली एकदम सेफ्टी से ड्यूटी करिए, ठीक है। ग्रुप डी का जितना भी पोस्ट है सेफ्टी से जुड़ा हुआ, सभी को सेफ्टी का जो भी शूज हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, हैंड ग्लोव हो गया, जो भी सेफ्टी का सामान है सभी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। लेकिन जो भी कर्मचारी है उनकी ढिलाई चाहे आसकत के वजह से, जो भी अभी जो मैं बताया आप सबको, जो एक्सीडेंट हुआ वो लापरवाही की वजह से ही हुआ। अगर हैंड ग्लोव पहन रखे होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और जो वही चीज़ खंभा है, वही चीज़ वायर है, इसमें कभी कभी जो ब्लॉक में काम चलता है तो कभी कभी उसमें भी अर्थिंग चाहे शॉर्ट आ जाता है, और वो लंगे हाथ काम कर रहे थे। अगर हैंड ग्लोव रहता उनके पास तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, TRT भाई हैं, जिनका भी सेफ्टी से जुड़ा हुआ काम रहता है, ड्यूटी रहता है, तो पूरा फुल्ली सेफ्टी से ड्यूटी करिए और सावधानी से ड्यूटी करिए, सतर्क होकर ड्यूटी करिए। पहले अपना सेफ्टी, उसके बाद फिर ड्यूटी। आप अगर सेफ में रहिएगा तो फिर आगे अगले दिन आप ड्यूटी कर पाइएगा। अगर सेफ नहीं रहिएगा, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी भाई से मेरा एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पूर्ण सतर्क रहिए। ट्रैक पे अगर ट्रैकमैन ड्यूटी करते हैं, चाहे पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं, तो सावधानी से ड्यूटी करिए, सतर्क होकर ड्यूटी करिए। गाड़ी को हमेशा देखते रहिए किधर से कौन सा गाड़ी आएगा। जिस ट्रैक पे अगर जाते हैं उस ट्रैक पर ये पता कर लीजिए कि इस ट्रैक पे किधर से गाड़ी आने वाली है, और अगर गाड़ी आती है तो 500 मीटर 600 मीटर पहले हट जाइए, ठीक है। ये नहीं कि नज़दीक आएगा तो हटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी भूल में मत रहिए। अगर दूर से दिख रहा है कि हाँ गाड़ी आ रहा है तो पहले ही हट जाने का। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो नाइट पेट्रोलिंग करते हैं उनको, और जो कीमैन की ड्यूटी करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। जो बाकी गैंग में करते हैं तो उनको तो गाड़ी उड़ी बताने के लिए रहता है, उनके साथ बहुत सारे आदमी रहते हैं। जिनका अकेले में ड्यूटी रहता है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सावधानी से ड्यूटी करिए, सतर्क होकर ड्यूटी करिए, सेफ्टी में रख के ड्यूटी करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही चीज़ बताने का था, ठीक है।